बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 27वां लेक्चर और आज के लेक्चर में हम स्केजुलर को डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली स्केजुलर्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप के स्केजुलर्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर और मीडियम टर्म स्केजुलर। तो आज के लेक्चर में वन बाय वन डिटेल में इन तीनों टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और पहले देखेंगे कि एक्चुअली स्केजुलर क्या होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस के बारे में डिटेल में देख लिया और प्रोसेस की माइग्रेशन भी हमने देख ली कि किस तरह प्रोसेस माइग्रेट करता है डिफरेंट क्यू में। ठीक है, कि जैसे कि हमारे पास बैच क्यू या आप कह सकते हैं कि जॉब क्यू में सबसे पहले प्रोसेस होता है, फिर रेडी क्यू में जाता है, फिर वो रनिंग स्टेट में आ जाता है सीपीयू के पास, वहाँ से स्विच हो सकता है आईओ वेटिंग क्यू में। तो डिफरेंट क्यू में हमारा जो स्केजुलर है वो क्या हो रहा होता है, मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है क्यूज़ में माइग्रेट कर रहा होता है या स्विच हो रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट काइंड के स्केजुलर्स ही होते हैं जो एक प्रोसेस को स्केजल करके पास करते हैं एक क्यू से दूसरी क्यू में। आई होप इतना आइडिया आपको कवर हुआ होगा। ये बेसिक आपका माइंड बिल्ड करने के लिए मैं सारी बातें कर रहा हूँ। डिटेल में आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो स्केजुलर के बारे में कि एक्चुअली स्केजुलर होता क्या है। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको समझ आए तो। सो स्केजुलर को डिस्कस करते हैं। अ प्रोसेस इज प्लेस्ड इन डिफरेंट स्केजुलिंग क्यू थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। ये बात बहुत सिंपल लिखी हुई है कि एक जो प्रोसेस होता है उसको डिफरेंट स्केजुलिंग क्यू में से मतलब कि गुजरना पड़ता है अपने प्रोसेस के पूरे लाइफ टाइम में। मीन्स दैट जब से प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट से लेकर टर्मिनेट होने तक, आपको पता है वो जॉब क्यू में भी जाता है, रेडी क्यू में भी जाता है, वेटिंग क्यू में भी जाता है। तो डिफरेंट क्यूज़ में वो क्या करता है, आपके पास वो माइग्रेट करता है एक प्रोसेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट द प्रोसेसेस फ्रॉम दीज क्यूज इन सम वे फ्रॉम स्केजुलिंग पर्पस। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करता है प्रोसेस को इन क्यूज़ में से ऑन द बेस ऑफ सम स्केजुलिंग पर्पस। जैसे कि आपके पास एक बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हो लोगों की, तो आप नादरा में जाते हैं तो वहाँ पे आपने आईडी कार्ड वगैरह बनवाना होता है, तो वो भी आपको स्केजल करते हैं, एक लाइन बनवाते हैं, तो किसी क्राइटेरिया की बेस पे एक एक को सिलेक्ट करके अंदर जाने देते हैं। जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, पहले जो आता है उसको पहले क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है। तो वो एक स्केजुलिंग एल्गोरिदम है, ये एक टेक्निक है। तो स्केजुलिंग बेसिकली स्केजुलर एक्चुअली तो क्या होता है कि एक आपके पास यही एक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पे वो क्या करता है, एक मतलब के प्रोसेस को उठा के दूसरे मतलब के क्यू में आपके पास रखता है। द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेट टू दिस डिसीजन इज कॉल्ड द स्केजुलर। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है, ये डिसीजन लेने के जो काम आता है उसी को स्केजुलर कहते हैं। जैसे कि कहते नहीं है कि किसी चीज़ का स्केजल आया या नहीं, जैसे कि आपकी वो जो एग्ज़ाम का होता है या आप कुछ भी कह सकते हैं, तो वो स्केजल किया होता है, कोई पर्सन ही करता है। तो यहाँ भी हमारे पास स्केजुलर्स होते हैं डिफरेंट काइंड के, जो कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म होता है, जो कि डिफरेंट जगह पे प्लेस होता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी जगह पे कौन सा स्केजुलर यूज़ होता है। द एल्गोरिथम यूज्ड बाय स्केजुलर इज कॉल्ड द स्केजुलिंग एल्गोरिदम। बेसिकली एल्गोरिदम कुछ यूज़ होते हैं स्केजुलर के स्केजुलिंग के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, स्केजुलिंग एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये एक स्केजुलिंग एल्गोरिदम है। ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब कि जो छोटी जॉब है उसको पहले एग्जीक्यूट करवा दीजिए, ये भी एक एल्गोरिदम है। या राउंड रॉबिन, हम डिटेल में बाकी पढ़ने वाले हैं। तो ये स्केजुलिंग टेक्निक्स हैं। तो स्केजुलर मतलब कि किसी स्केजुलिंग टेक्निक की बेस पे ही क्या करता है, सेलेक्ट करता है किसी भी प्रोसेस को। आई होप अब थोड़ा सा आइडिया और क्लियर होना आपका शुरू हुआ होगा। टाइप्स ऑफ स्केजुलर में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्केजुलर आपके पास अवेलेबल रहते हैं। अब हम एक डायग्राम की मदद से तीनों स्केजुलर जो होते हैं, स्केजुलिंग मतलब के एल्गोरिदम्स या स्केजुलर, सॉरी हम कह सकते हैं इनको, स्केजुलर्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म स्केजुलर, शॉर्ट टर्म स्केजुलर और मीडियम टर्म स्केजुलर। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे इस डायग्राम से। आप टोटली सिमिलर हैं, आपने पहले भी ये डायग्राम देखी हुई है। हमने प्रीवियस 2 से 3 लेक्चर में इस डायग्राम के साथ हमने बहुत ज़्यादा प्ले किया है, तो आपको आइडिया होगा कि ये डायग्राम क्या है, किस तरह ये वर्क करते हैं। तो मैं आपको दोबारा से भी बताता हूँ।
ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद आइडिया होगा। देखिए आपके पास सबसे पहले एक क्यू होती है जिसको जॉब क्यू हमने पिछली दफ़ा कहा था, आप उसको बैच क्यू भी कह सकते हैं। ये जॉब पूल के साथ ही आपकी क्या बनती है, जॉब क्यू बनती है, जहाँ पे इनिशियली आपका प्रोसेस क्रिएट होके पड़ा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ से आपके प्रोसेसेस कहाँ पे जाते थे, रेडी क्यू में, जो कि रेडी क्यू कहाँ पे बनी होती थी, रैम में बनी होती थी। बेसिकली अब क्वेश्चन ये कि जॉब बैच क्यू या जॉब क्यू में बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं, तो यहाँ पे कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हम सेलेक्ट करके रैम में लेके जाएंगे या रेडी क्यू में लेके जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, हम करेंगे, कौन करेगा। बेसिकली यहाँ पे ही आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा कि एक स्केजुलर होता है जो मतलब कि प्रोसेसेस को सेलेक्ट करता है और रेडी क्यू में लेके जाता है। तो उसी स्केजुलर को एक्चुअली क्या कहते हैं, आप लॉन्ग टर्म स्केजुलर कहते हैं, जो बैच क्यू से प्रोसेसेस को उठा के स्केजल करता है, मतलब उठाता है कि ये वाली जो ये वाला प्रोसेस है इसको सबसे पहले रेडी क्यू में जाना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये लॉन्ग टर्म स्केजुलर डिसाइड करता है। आई होप आइडिया आपको कवर हुआ होगा कि आपके पास जॉब क्यू या बैच क्यू से प्रोसेस को उठा के स्केजल करके जो स्केजुलर रेडी क्यू तक प्रोसेस को लेके जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म स्केजुलर कहते हैं। ठीक है। अब जब हमारे पास एक प्रोसेस रैम में आ जाता है या रेडी क्यू में आ जाता है, तो यहाँ से हम प्रोसेस को क्या करते हैं, सीपीयू के पास भेजते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट हो या रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस आ जाए। जाहिर है एक प्रोसेसेस जो रेडी क्यू में पड़े होते हैं, रैम में पड़े होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि उनको सीपीयू मिले, वो एग्जीक्यूट हों, एग्जीक्यूट होने के बाद उनको हम क्या करें, टर्मिनेट कर दें या बाकी जो भी एक्शन परफॉर्म होने वो हों। तो रेडी क्यू में से एक स्केजुलर होता है जो जॉब्स को या आपके जो प्रोसेसेस होते हैं उनको उठाता है और सीपीयू को देता है कुछ टाइम स्लाइस के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ से जो रेडी क्यू से या रैम से जो प्रोसेस को उठा के सीपीयू अलॉट करता है, सीपीयू को देता है, उसको आप क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म स्केजुलर कहते हैं। ये बात समझ आ रही है कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर आपके पास रैम में से या रेडी क्यू में से प्रोसेसेस को स्केजल करके सीपीयू को देता है। ठीक है। अब सीपीयू में से आपको पता है तीन कंडीशंस जैसे कि हमने पढ़ी थी कि सीपीयू में से या तो प्रोसेस एग्जिट कर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा अगर टोटली वो एग्जीक्यूट हो चुका हुआ, या फिर अगर कोई हाई प्रायोरिटी आती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है या स्वैप्ड आउट क्यू में उसे रख दिया जाता है। एक केस में और भी स्वैप्ड आउट क्यू में हम प्रोसेसेस को रखते हैं। अगर आपके पास रैम में जो सारी की सारी रैम फिल हो जाए, अगर रैम में जगह ना हो प्रोसेसेस की और बहुत टाइम तक एक प्रोसेस रैम में ऐसे ही पड़ा रहे, उसकी ज़रूरत ना हो, तो हमारे पास क्या किया जाता है, प्रोसेस को निकाल के स्वैप्ड आउट क्यू में रख दिया जाता है। क्यों उसको रखा जाता है, ताकि रैम की स्पेस फ्री हो और हम न्यू प्रोसेसेस को रैम में ला सकें जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो अब सीपीयू में से प्रोसेसेस को जब स्वैप्ड आउट क्यू में रखा जाता है या सस्पेंडेड क्यू में रखा जाता है जो कि हार्ड डिस्क में बनी होती है, तो यहाँ पे एक स्केजुलर होता है जिसका काम होता है वो यहाँ से प्रोसेसेस को जब स्वैप आउट किया जाता है तो दोबारा रेडी क्यू में लेके, उसको बेसिकली मीडियम टर्म स्केजुलर कहते हैं। ठीक है। जो जब हमारे पास प्रोसेसेस को धकेल दिया जाता है बाहर की तरफ, हार्ड डिस्क की तरफ, कि आपकी अभी ज़रूरत नहीं है यार, आपने इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, आप एक दफ़ा बाहर वेट कर लें हार्ड में जाके, तो वहाँ पे मीडियम टर्म स्केजुलर आता है। तो वो वहाँ पे मतलब कि वहाँ से जब रिक्वायर्ड होती है जॉब, उसको रैम में या रेडी क्यू में दोबारा लेके आता है, तो उसको मीडियम टर्म स्केजुलर कहते हैं। अब दोबारा से इसको वाइंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर हमारे पास जॉब क्यू से रेडी क्यू में हमारे प्रोसेस को लाने के काम आता है। अब ये टाइम कितना लेता है, इसको लॉन्ग टर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इन सेंस ऑफ तकरीबन सेकंड, नैनो सेकंड कह लें या सेकंड्स कह लें। फॉर एग्जांपल ये सेकंड्स का टाइम लेता है स्केजल करने के लिए। जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है ये मिली सेकंड्स का टाइम लेता है, बहुत कम टाइम लेता है, इन सेंस ऑफ कि अब मिली सेकंड से भी मतलब कि अगर कोई छोटा डिजिट हो तो मैं यूज़ करूं, मतलब बहुत कम टाइम लेता है सीपीयू और रेडी क्यू में प्रोसेसेस को क्या करने के लिए, स्केजल करने के लिए, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म स्केजुलर। और मीडियम टर्म जो होता है ये लॉन्ग टर्म से कम टाइम लेता है और शॉर्ट टर्म से ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए इसको मीडियम टर्म स्केजुलर कहते हैं।
तो आई होप आपको टर्म की भी समझ आ गई होगी, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट टर्म, और ये भी पता चल गया होगा कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर बैच क्यू से हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेसेस को स्केजल करने के काम आता है। उसके बाद रेडी क्यू और सीपीयू के दरमियान जो स्केजुलर होता है इसको शॉर्ट टर्म, और उसके बाद जो हमारे पास सीपीयू और सस्पेंडेड क्यू में जो हमारे पास डेटा पड़ा होता है उसको स्केजल करने के लिए मीडियम टर्म स्केजुलर हमारे पास यूज़ मतलब कि होता है। ये भी हमारे पास सस्पेंडेड क्यू यहाँ पे भी इन्होंने बना दी है, तो ये भी मीडियम टर्म स्केजुलर लिखा हुआ है। आई होप आपको ये डायग्राम का आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम मस्ट बनानी है, क्योंकि ये डायग्राम के ही सारे नंबर हैं और आपको ये डायग्राम फिंगर टिप पे आनी चाहिए। ये एरो की डायरेक्शन, ये हर चीज़, ईच एंड एवरी जो आपको कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए। ये बैच क्यू है, इसके साथ आप स्लैश लगा के जॉब क्यू भी लिख लें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको बहुत अच्छे से इसका आइडिया है। आप इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करें कि कौन कितना टाइम लेता है, कम टाइम क्यों लेता है। जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये आपने लिखनी है ताकि आपको नंबर मिले। उसके बाद इसकी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है ताकि आपको जो थेरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कवर हो, या इसको मैं रीड करके भी आपको समझा देता हूँ। लॉन्ग टर्म स्केजुलर और जॉब स्केजुलर, ठीक है, इसको जॉब स्केजुलर भी कहते हैं, इज यूज टू सिलेक्ट अ जॉब और यूजर प्रोग्राम फ्रॉम द जॉब क्यू, या आप यहाँ पे बैच क्यू भी कह सकते हैं, टू द रेडी क्यू, रेडी क्यू में रखने के लिए इन मेन मेमोरी, जो कि रेडी क्यू मेन मेमोरी में होती है। मतलब जॉब क्यू से मेन मेमोरी या रेडी क्यू में लाने के लिए जॉब्स को या प्रोग्राम्स को ये यूज होता है। द जॉब बिकम अ प्रोसेस आफ्टर इट हैज़ एडिड इनटू द रेडी क्यू। जैसे कि आपको पता है जॉब एक प्रोग्राम को कहते हैं जो कि इन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम नहीं होता, जब वो इन एग्जीक्यूशन हो जाता है या रैम में आ जाता है तो उसको प्रोसेस का नेम दे दिया जाता है। ये हमने पीछे कॉन्सेप्ट कवर कर लिया था। द लॉन्ग टर्म स्केजुलर control the processes in memory also known as the degree of the multi programming। खैर इसको आप लॉन्ग टर्म मतलब कि मल्टी प्रोग्रामिंग वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वो हो रहा है, इसको आप छोड़ दें। द प्रोसेस में स्लो डाउन इफ़ टू मैनी जॉब्स आर लोडेड इनटू मेन मेमोरी। देखिए वो मतलब कि मेमोरी में अगर बहुत ज़्यादा जॉब्स लोड होंगी तो आपके पास क्या होगा, आपके पास मतलब कि जो सिस्टम स्लो हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर टू फ्यू इन द मेमोरी मीन दैट द सिस्टम इज़ नॉट यूटिलाइज एफिशिएंटली। अगर ना तो बहुत, ये बात ये करने की कोशिश कर रहा है इन दो लाइनों में, कहता है ना तो बहुत कम जॉब्स प्रोसेसेस होने चाहिए मेन मेमोरी में, ना बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो आपका सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर बहुत कम होंगी तो उसको हम एफिशिएंटली सीपीयू को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ना बहुत ज़्यादा जॉब होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। ये चीज़ कौन इंश्योर करता है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर, ठीक है। वो अपने हिसाब से जॉब्स को क्या करता है वहाँ पे। शॉर्ट टर्म स्केजुलर, जैसे कि द शॉर्ट टर्म स्केजुलर इज नोन एज द सीपीयू स्केजुलर। इसको सीपीयू स्केजुलर भी कहते हैं क्योंकि सीपीयू के पास लगा हुआ होता है, रैम और सीपीयू के दरमियान में लगा होता है। इट सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड एलोकेट सीपीयू टू दैट प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब उस प्रोसेस को सीपीयू अलॉट करता है किसी प्रोसेस को ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। मीडियम टर्म स्केजुलर आपको पता है, द मीडियम टर्म स्केजुलर रिमूव प्रोसेस टेम्परेरीली, ठीक है, फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड प्लेस देम ऑन द सेकेंडरी मेमोरी। मीन्स दैट वो स्वैप्ड आउट जो एरिया होता है सच एज दिस ड्राइव, मतलब कि स्वैप्ड आउट जो एरिया होता है वहाँ पे रख दिया जाता है टेम्परेरीली रैम से डेटा प्रोसेसेस को निकाल के, क्योंकि वो जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं या काफ़ी टाइम से वो यूज़ नहीं हो रहे होते। उसको समझा जाता है कि जब आपकी ज़रूरत होगी आपको वापस बुला लिया जाएगा। इट मूव इट बैक टू मेन मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कि उसको मेन मेमोरी में बुला लिया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। प्रोसेसेस की मीन्स दैट जो आइडली बैठे होते हैं। इट इज़ कॉमनली नोन एज द स्वैप आउट एंड स्वैप इन प्रोसेस। इसको स्वैप आउट और स्वैप इन प्रोसेस कहते हैं। स्वैप आउट उसको निकाल देना, सस्पेंडेड क्यू में रख देना, और स्वैप इन उसको दोबारा इन कर लेना। ये मीडियम टर्म स्केजुलर का काम है। द मीडियम टर्म स्केजुलर में डिसाइड टू स्वैप आउट, मतलब वो डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को स्वैप आउट करता है। जो मीडियम टर्म स्केजुलर होता है विच हैज़ नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, मतलब वो ऐसे प्रोसेस को करता है, मतलब स्वैप आउट जो कि कुछ टाइम के लिए क्या नहीं होते, एक्टिव नहीं होते प्रोसेस। और इट हैज़ अ लो प्रायोरिटी, और उनको भी कर देता है जिनकी प्रायोरिटी लो होती है। इट कैन ऑल्सो स्वैप आउट अ प्रोसेस दैट इज taking up a large amount of memory to free up main memory for other processes। ये बात मैंने आपको कर दी है कि वो मेमोरी को फ्री आउट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरी प्रोसेसेस कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उनको भी समटाइम्स स्वैप आउट कर देता है। आई होप आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा कि लॉन्ग टर्म
शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्केजुलर क्या होता है। मैंने बहुत डिटेल पुट करने की कोशिश की, मैंने अपना बेस्ट दिया। आई होप आप भी अपना बेस्ट देंगे और इसमें नोट्स बनाएंगे। और ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है पेपर में, और इसको आपने 2-3 दफ़ा, जितनी दफ़ा देख सकें आप देखें। इसके कॉन्सेप्ट फिंगर टिप होने चाहिए। तो अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो एक अच्छा सा कमेंट करें। आप ये मुझे बताएं कि आपको इस टॉपिक में क्या कन्फ्यूजन थी और आपको यहाँ से क्या क्लियर हुआ और मेरे पढ़ाने का मेथड कैसा है। प्लीज़ ये लाजमी कमेंट करिएगा। आई होप आप मेरी एफर्ट को सराहेंगे और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम। और हाँ, एक आपसे रिक्वेस्ट थी, अगर कोई भी आप असाइनमेंट, असेसमेंट, थीसिस राइटिंग वर्क करवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू आवर टीम। यहाँ पे नंबर यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एडिशनली मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का बेसिक जो पर्पस था आपको ये लेक्चर समझाना, आई होप वो समझ आ गया होगा। थैंक यू, दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़, सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम।